नमस्ते। मैं चंद्रशेखर वेंकट रमण हूँ, लेकिन आप मुझे सीवी रमण के नाम से जानते होंगे। मेरी कहानी किसी अत्याधुनिक प्रयोगशाला में शुरू नहीं होती, बल्कि 7 नवंबर 1888 को दक्षिण भारत के जीवंत शहर तिरुचिरापल्ली में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ। बचपन से ही मुझ में एक अनोखी, अनवरत जिज्ञासा थी। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, मैं अपने आसपास की दुनिया के भौतिकी के सिद्धांतों से मोहित हो जाता था, जैसे किसी तार का कंपन या प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश का इंद्रधनुष में बिखरना। भौतिकी मेरे लिए सिर्फ एक विषय नहीं था, ये ब्रह्मांड की भाषा थी और मैंने इसे धारा प्रवाह बोलने का निश्चय कर लिया था। मैं एक प्रतिभाशाली छात्र था। महज 11 साल की उम्र में मैंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। 13 साल की उम्र में मैंने मद्रास, अब चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। मैं अपनी कक्षा का सबसे छोटा छात्र था। कई प्रोफेसर इतने छोटे लड़के को बड़े छात्रों के बीच देखकर आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन जब मैंने भौतिकी के बारे में बात की, तो उन्हें एहसास हुआ कि मेरी उम्र मायने नहीं रखती। मेरी औपचारिक शिक्षा मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में शुरू हुई। मैं एक विलक्षण प्रतिभा वाला लड़का था। मैंने 16 साल की उम्र में स्वर्ण पदक के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 18 साल की उम्र तक सर्वोच्च सम्मान के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि भी हासिल कर ली। फिर भी मेरी जिज्ञासा असीमित थी। लेकिन भारत में जीवन की अपनी चुनौतियां थीं। पूर्णकालिक वैज्ञानिक के लिए अवसर बहुत कम थे। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मैंने कलकत्ता में वित्तीय सिविल सेवा में सहायक महालेखाकार के रूप में कार्यभार संभाला। दिन में मैं सरकार के खातों का मिलान करता था, लेकिन रात में असली जादू तो तब होता था। मैं अपनी शामें भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ में बिताता था, प्रकाश के रहस्यों को उजागर करने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर। मैंने अपने स्वयं के प्रायोगिक उपकरण बनाए। मैंने सरल उपकरणों का प्रयोग किया। 1921 में भूमध्य सागर की यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। लॉर्ड रेले ने प्रसिद्ध रूप से दावा किया था कि समुद्र नीला इसलिए है क्योंकि यह आकाश को प्रतिबिंबित करता है। मैंने उस गहरे, मंत्रमुग्ध कर देने वाले नीले रंग को देखा और सोचा, नहीं, इसमें कुछ और भी होना चाहिए। मुझे एहसास हुआ कि पानी स्वयं प्रकाश को बिखेर रहा था। इसने मुझे प्रकाश के अणुओं के साथ अंतरक्रिया के तरीके पर वर्षों के गहन शोध के लिए प्रेरित किया। 28 फरवरी 1928 को मेरे सहयोगी के.एस. कृष्णा और मैंने अंततः इसे देखा। प्रकाश का एक छोटा सा अंश एक पारदर्शी पदार्थ से गुजरते समय अपनी आवृत्ति बदल देता है। इसे रमण प्रभाव के नाम से जाना जाने लगा। उस खोज ने यह सिद्ध किया कि अणुओं के फिंगरप्रिंट होते हैं। इसने यह भी सिद्ध किया कि प्रकाश केवल परावर्तित या अपवर्तित ही नहीं होता, बल्कि अणुओं के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान भी कर सकता है। इस खोज ने भौतिकी में एक नया क्षेत्र खोल दिया, आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में होता है: पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा निदान, फॉरेंसिक विज्ञान, नैनो प्रौद्योगिकी, हाँ, उन्नत क्वांटम पदार्थ अनुसंधान में भी। इस खोज के लिए मुझे 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला, जिससे मैं विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला एशियाई और गैर श्वेत व्यक्ति बन गया। लेकिन पदक से कहीं अधिक मुझे भारतीय विज्ञान के लिए मार्ग प्रशस्त करने में योगदान देने पर गर्व है। मैंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बेंगलुरु में रमन अनुसंधान संस्थान के निर्माण में व्यतीत किए, क्योंकि मेरा मानना था कि भारत का भविष्य उसके युवा जिज्ञासु विचारकों के हाथों में है। कई छात्र मानते हैं कि शिक्षा का अर्थ पाठ्यपुस्तकों को रटना और अंक प्राप्त करना है, लेकिन सच्ची शिक्षा इससे बहुत अलग है। शिक्षा का अर्थ है सोचना सीखना। किताब में लिखा सूत्र विज्ञान नहीं है, उस सूत्र के अस्तित्व के पीछे के कारण को समझना ही विज्ञान है। यदि आप केवल रटके हैं, तो परीक्षा के बाद आपका ज्ञान लुप्त हो जाएगा। यदि आप समझते हैं, तो आपका ज्ञान आपके साथ हमेशा रहेगा। इसलिए जब आप अध्ययन करें, ये ना पूछें कि परीक्षा में क्या आएगा, ये पूछें कि इस विचार के पीछे की सच्चाई क्या है। विज्ञान प्रयोगों में निहित है। शुरुआत करने के लिए आपको महंगी प्रयोगशालाओं की आवश्यकता नहीं है। मेरे अपने शुरुआती प्रयोग साधारण उपकरणों से किए गए थे, कभी-कभी तो घर पर बने उपकरणों से भी।
चीजों को अपने हाथों से करके देखें। छोटे मॉडल बनाएं, सरल प्रयोग करें। चीजों को खोल कर देखें और समझें कि वे कैसे काम करती हैं। मापें, तुलना करें, परीक्षण करें। विज्ञान में असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, बल्कि ये उसका एक हिस्सा है। हर असफल प्रयोग आपको कुछ नया सिखाता है। विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं और समीकरणों तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना है। विज्ञान हमें देता है रोगों को ठीक करने वाली दवाएं, लोगों को जोड़ने वाली तकनीकें, पर्यावरण की रक्षा करने वाले उपकरण, लाखों लोगों को भोजन प्रदान करने वाले नवाचार। यदि आपका ज्ञान केवल आपके लिए उपयोगी है, तो ये सीमित है। यदि ये मानवता के लिए उपयोगी है, तो ये शक्तिशाली बन जाता है। वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करें। इसलिए अगली बार जब आप नीला समुद्र या चमकता हीरा देखें तो याद रखें, ब्रह्मांड हमसे लगातार बात कर रहा है। आपको बस सुनना है। क्यों पूछते रहें, प्रयोग करते रहें। मैं सीवी रमन हूं और ये स्टेम थिंकफिनिटी है। जिज्ञासु बने रहे मेरे दोस्तों।